श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मास का कितना बड़ा महत्व है पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है, और इस कार्तिक मास के अंदर कितने बड़े बड़े त्योहार आते हैं ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। पूरा का पूरा कार्तिक मास भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और कल है कार्तिक मास की दशमी तिथि, और इस दशमी तिथि का महत्व एकादशी से भी बड़ा बताया है पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर। अगर आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, काफी सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो कार्तिक मास की केवल और केवल दशमी तिथि के दिन इस ओम जल के उपाय को करना। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन ही किए जाते हैं। अगर आप इस बार चूके तो आपको यह मौका अगले साल ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है कि जैसे कि घर बन जाए या फिर बेटे की नौकरी लग जाए, कोई विशेष मनोकामना जिसके लिए आप काफी समय से उपाय कर रहे हो लेकिन आपकी वो बात पूरी नहीं हो रही है, जब भी आपको लगे महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, कोई रास्ता निकल करके सामने नहीं आ रहा है ना, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन अपनी हृदय की बात, अपनी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूल जाइएगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा जल। ध्यान रखना, इस जल को जब आप लोगे तो आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है, ताजा जल, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। ठीक है, उसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। सिर्फ 1 बेलपत्र, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा 2 से 4 बूंदे शहद की। ठीक है, 1 चम्मच शहद ले लेना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंदे चाहिए गंगा जल की, है ना, किसकी? गंगा जल की। अब ध्यान से सुनना, आपके पास में जो ये 4 चीजें हैं, बेलपत्र, गंगा जल, लोटा जल और शहद, तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा शहद मिला लेना है। ध्यान रखना, बेलपत्र इसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है ना, बेलपत्र आपको अलग से रखना है। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के कहां पर पहुंचोगे? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से फॉलो करना। पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, उपाय का भी एक नियम होता है, पूजा का भी एक नियम होता है, तभी जाकर के आपकी कामना पूरी होती है। जो भी आपको पूजा अर्चन करनी है वो आप कर लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपके जो 2 हाथ हैं, ठीक है, ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड, ये वाला हो गया राइट हैंड, बायां दायां सीधा उल्टा। उल्टे हाथ में पहले आपको अपने जो कलश लिया है, जिसके अंदर आपने शहद और गंगा जल मिलाया हुआ है ना, उसे पकड़ना, और इसके अंदर पकड़ना है आपको बेलपत्र। कुछ इस तरीके से पकड़ लिया। इस बेलपत्र को आपको इस कलश से केवल टच करवाना है। ठीक है, और टच करवा करके उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ठीक है, ये कर लिया। उसके पश्चात आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हो जाना है। किस तरीके से? ध्यान से सुनना, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, यानी कि जब आप दक्षिण में खड़े होगे तब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको दोनों हाथों से जो आपने लोटा जल लिया है, जिसके अंदर शहद और गंगा जल मिलाया हुआ है ना, उसका जल चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज। आपको धार लगानी है शिवलिंग पर। ठीक है ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते चले जाना, और इस धार को आपको ऐसे करके आगे तक बढ़ानी है, यानी कि ऐसे 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 कहां तक? माता अशोक सुंदरी तक इस धार को लेकर के आनी है। जब आप जल समर्पित कर दें, जल के समर्पित करने के साथ ही अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और उस धार को आपको माता अशोक सुंदरी तक ला करके इस जल को पूरा का पूरा समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन जो व्यक्ति 1 लोटे के अंदर गंगाजल शहद मिला करके और 1 बेलपत्र को कलश से टच करवा करके
शिवलिंग पर समर्पित करके जो जल शिवलिंग से चढ़ाता हुआ माता अशोक सुंदरी तक लेकर के चला जाता है ना, मेरा बाबा उसकी नैया पार लगा देता है। वो जो मांगता है उसकी झोली में डाल देता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गया मनोकामना पूर्ति के लिए। जो दूसरा वाला उपाय होगा ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के, और इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ विशेष दिन ही किया जाता है। कौन से विशेष दिन है? तो पूज्य गुरु जी ने सिर्फ साल में 2 दिन ऐसे बताए हैं जिस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। कौन कौन सा? पहला दिन जो है वो है कार्तिक मास की दशमी तिथि, कार्तिक मास की दशमी तिथि। और जो दूसरा दिन है वो है सावन की दशमी तिथि। ठीक है, सावन की दशमी तिथि। केवल इन दिनों ही यह वाला उपाय किया जाता है। धन प्राप्ति का इससे अच्छा उपाय, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, कर्जे को मुक्त करने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी में पदोन्नति के लिए इससे सुंदर उपाय और हो ही नहीं सकता। इस दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते? जितने शमी के पत्ते आप लेना चाहो उतने शमी के पत्ते आप ले लेना। ठीक है, उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। तीसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको थोड़ा सा शहद। ठीक है, शहद आप एक छोटी सी कटोरी में ले लेना। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, जो पूजन अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस लोटे को यहां पर चढ़ा देना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात आपके पास में बचे हैं शमी पत्र और शहद। आपको क्या करना है? एक शमी पत्र शहद में डुबो करके महादेव जी की शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। किस तरीके से श्रृंगार करना है आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपको श्रृंगार करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको शमी पत्रों को शहद में डुबोकर इस तरीके से लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि स्कंद पुराण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन शहद में शमी पत्र को डुबो करके शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है ना, मेरा बाबा उसका श्रृंगार धन से करता है। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और फिर वो कभी भी कर्जे में नहीं पड़ता है। पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ 2 दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा, या तो सावन की दशमी तिथि या फिर कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, तीसरा उपाय। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चाहे आपके पति, चाहे आपका बच्चा, बेटी, जो भी है, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हैं, है ना। तीसरी चीज, गलत रास्ते पर जा चुके हैं। और चौथी चीज, अगर वो अपशब्द बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, पूरा का पूरा गलत रास्ते पर जा चुके हैं, है ना, कुछ गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो उनके गुस्से को दूर करने के लिए, चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, उनकी भाषा को सुधारने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। यह वाला उपाय सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन ही किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 31 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने, जिन्हें हम लोग अक्षत भी कहते हैं, ये ले लेना। कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, एक दिन पहले ही निकाल लेना। और उसी के साथ में चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ये ले लिया। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। उसके पश्चात आपके पास में जो 31 चावल, 31 बेलपत्र हैं, तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र उठाना है, सिर्फ एक। उसके ऊपर एक चावल का दाना इस बीच वाली पत्ती पर रखना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है इस तरीके से कि बड़ी पत्ती जो रहेगी उसका मुख रहेगा आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा जिधर आपने चावल रखा है वो रहेगा नीचे की तरफ, यहां पर। इस तरीके से आपको समर्पित करना। श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अपनी कामना खुद से कर लेना। परिवार का कोई और सदस्य कर रहा है तो आप
उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। ऐसे ही करके हर एक बेलपत्र पर एक चावल का दाना रख के महादेव जी की शिवलिंग पर इसी क्रम में श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करते चले जाइए। जब पूरे 31 बेलपत्र समर्पित हो जाएं, मेरे बाबा के सामने हाथ फैला करके आपको अपनी कामना कहनी है कि वो जो व्यक्ति है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गलत चीजों का सेवन करता है, उस व्यक्ति को सुधार दीजिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में इस उपाय को कर लेता है दशमी तिथि के दिन, उसे फिर उस व्यक्ति के लिए कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्तिक मास खत्म होने तक वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। गुरुदेव ने कहा है 3 दिन बाद ही आप उस व्यक्ति का आचरण देख लेना, आपको खुद को दिखाई दे जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर सारे उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।